Shweta. यो Anvi. सो क्या खा रहे हैं आज आप लोग? Jalebi and rabdi, and we just had like chicken as well. Both were amazing, filled our hearts. But jalebi is top notch with rabdi. Jashan Ekta is not just about the poetry and all, it's about the food as well. And people didn't know it. No, People know it. people might be knowing it, but it's our first time in Rekta as well. So we didn't know we were what we were getting ourselves into. So you are enjoying the food more or the ambience or the poetry and the stuff? For now, the ambience and the poetry. We haven't tried everything as yet, so poetry comes first. What else you guys are going to have? For food wise, For soul food, like for soul, the food is gonna be the kawali, which we'll be attending in a while. But we're looking forward to the sharbat. I guess she was there to get it, but yeah, Is it मोहब्बत का शरबत? yeah, looking forward to it. जश्न रेख्ता में जो स्टॉल्स का कॉन्सेप्ट है माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि अलग अलग जगह से आप अलग अलग तबके से हो गया। जैसे टुंडे कबाबी है यहाँ पे, लखनऊ से फेमस है, हम लखनऊ शहर से ही हैं, अमीनाबाद से, तो वहाँ खाया वो जायका लखनऊ के सिवा आज दिल्ली में भी लोगों को मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और बहुत ही अलग अलग तरह के, जैसे मैं आया तो मैंने देखा बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, तो सभी लोगों को एक अलग अलग जायका ट्राई करने का मौका मिलता है। लोग मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, अलग अलग लोगों से मुलाकात होती है। तो कव्वाली, गज़ल जो है उर्दू अदब की जो चीज़ें हैं वो तो हैं ही, उसके साथ ये जो मुलाकात होती है ये बहुत अहम होती है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देती है लोगों को। इनको कौन नहीं जानता? द मोस्ट फेमस फूड रिव्यूअर ऑफ यूट्यूब सीन। तो सर आप रेख्ता पे आए हैं, आज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप रेख्ता से? देखिए, ये रेख्ता का जो पूरा फूड कोर्ट है ये दिल्ली फूड वॉक्स ने क्यूरेट किया है, और हम लोग कई साल से एसोसिएटेड हैं जश्न रेख्ता के साथ। और कोशिश ये रहती है कि जो भी हिंदुस्तानी जायके हैं वो सबको एक जगह पे लेके आएँ, और लोगों को कई सारे ऑप्शंस मिले वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन डिशेस का, तो वही है। So sir, we have seen that tunde kebab is here, Lucknowi, and other stuff from the other part of India. What made you think कि आप ये सब चीज़ें यहाँ इंक्लूड कराएं आज? देखिए, मतलब ये था कि छोटा सा एक मिनी इंडिया यहाँ पे बनाए अपने फूड कोर्ट में। तो आपके पास बंगाली खाना भी है, बिहारी खाना भी है, कश्मीरी खाना भी है, उसके बाद फिर आपके पास दिल्ली का खाना है, पुरानी दिल्ली के कुछ स्टॉल्स हैं, फिर अवधी खाना है, तो ऐसे मिक्स करके अलग अलग फूड वेंडर्स को बुलाते हैं। सर इज देयर एनीथिंग वेरी स्पेशल जो अभी तक मतलब कहीं नहीं खिलाया गया है, समथिंग लाइक दैट? अगर कुछ ऐसा है बहुत स्पेशल जो आज यहाँ पे खिलाया जा रहा है, आप बताना चाहेंगे कुछ? इस बार जो स्पेशल है वो है लखनऊ का जो फूड स्टॉल आया है, वो है आपका जो खातिर रेस्टोरेंट है, मलाई मक्खन, जो आपको सिर्फ विंटर्स के टाइम पे लखनऊ में खाने को मिलती है, वो आपको दिल्ली में खाने को मिलती है। लोग स्पेशली लखनऊ जाते हैं उसे खाने के लिए। उसका एक वेरिएंट दौलत की चाट भी है, तो वो आप निमिष वहाँ पे खा सकते हैं, जिसको मलाई मक्खन बोलते हैं, वो है। और पसंदे कबाब हैं जो कि बहुत ही उम्दा है। फिर आपके पास जायका फूड्स जो पुरानी दिल्ली से हैं, उनके सीख कबाब बहुत फेमस हैं, वो भी हैं। ऐसे बहुत सारे कई ऑप्शंस हैं। बिहारी खाना है, चाहे आपको चंपारण चिकन खाना हो लिट्टी के साथ, तिकोना पराठे के साथ, वो भी है। कुछ न्यू एज फूड भी है, अपना पिज़्ज़ा ऑमलेट वगैरह, और भी कई सारी चीज़ें हैं। ओके, व्हाट्स योर नेम मैम? Vaishali. दर्पण। So Darpan and Vishali, you are at Rekhta on day second. Are you enjoying it? Yeah. या प्रेटी मच। Is it your first time that you guys are attending a Rekhta's program? I'm here for the third time, and this is first time for him. So you liking it? Yeah, till now it's so far so good. Any interest in poetry? Anything that you really want to talk about? I mean, like, like the culture or the food and the stuff? Yeah, I just attended this sitar, the one who was playing sitar. I really liked that. Apart from that, we have just come 20 minutes before, so I have not seen anything much right now. Okay. What's about you, ma'am? Yeah, as he said, we have just come, so we are looking forward to the events. And last year when I came, I enjoyed a lot because I attended most of the events. So let's see what happens this year. I hope. Do you want stand-up comedy to be the part of the Rekhta? Stand-up comedy? No. Because the whole essence of this festival would not be there, because stand-up comedy is something else and this represents something else. It's a celebration of Urdu, so I think stand-up comedy should be kept separate. Okay. Is it your what's your favorite movie, guys? आप movies देखते होंगे and like आज की contemporary movies में आप क्या पसंद करते हैं देखना? I like जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, and क्या पसंद करते हैं मूवीज़ में,
So majorly the plot of the story, and if it has a little bit of poetry in the dialogues as well, so I appreciate that. Nice talking to you guys. Please enjoy your meal. Thank you so much. अभी तक तो 2 चीज़ खा चुके हैं। एक तो ये है रूमाली कड़क रूमाली, और एक और खाया है चपली कबाब। वो उनका टेस्ट तो सही था प्राइस के हिसाब से, लेकिन इसका टेस्ट भी ठीक है, लोकलिटी वाला टेस्ट है और महंगा है थोड़ा सा, कितना महंगा है? 100 रुपये। 100, हाँ 100। एक्चुअली जो इसका टेस्ट है, इस फ्लेवर इज़ गुड एंड लुकिंग वाइज आप अगर देखें तो इट्स वेरी अट्रैक्टिव एंड, और ऐसा लग रहा था जब मैंने इसको देखा तो मैंने कभी नहीं ट्राई किया था ये रुमाली रोटी क्या है। सेव वाइज इज़ वेरी नाइस, तो मुझे लगा कि मुझे ट्राई करना चाहिए इट्स चाट फ्लेवर। लेकिन जब हमने खाया तो मुझे पता चला ये हमारे लोकल में इस 30 and 40 प्राइस और इधर 350 रुपये का है। तो आई थिंक इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, सो आई थिंक इट इज़ 100 and 150 अराउंड, and that's maximum rate of it. So apart from the review, you guys are saying that it is just little bit more expensive. हाँ, लिटिल मोर एक्सपेंसिव। एक्चुअली इसका एक्चुअल प्राइस जो होना चाहिए 100 and 150 मैक्स, और है ना मैक्स इतना होना चाहिए, पर यहाँ पे 350 रुपये है इसका, और 350 के हिसाब से इतना भी कुछ है नहीं कि एकदम यूनिक फ्लेवर हो कि आप खा रहे हो तो आपको लगे कि वाह आपने 350 रुपये। जो भी चीज़ें इसमें डली हैं वो सारी, मतलब ऐसा कुछ नया नहीं है जो जानते ना हो। दही ऐसा तो नहीं है कि आप बना के खिला सकते हैं ये? अरे मास्टर है ये बना खिला सकते हैं, ये बहुत अच्छे कुक हैं। सो इन्होंने जब ये टेस्ट किया इज लाइक कि ये तो हमारे लोकल में 40 रुपए का मिलता है यार, इसको पापड़ी क्या बोलते हैं, पापड़ी चाट, इसको पापड़ी चाट बोलते हैं। तो इसके अलावा भी मतलब जैसे आप लोगों को मुझे लग रहा है काफ़ी आघात पहुंचा है इसके आप ऐसे नहीं कह सकते कि हमें बहुत, बस ये है कि मतलब हाँ मतलब थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा। अगर आप मुझसे रिव्यू मांग रहे हो कि यहाँ का फूड कैसा है, और attractive होने की वजह से खाया हम लोग। हाँ दैट्स इट, लेकिन थोड़ा सा लिटिल बिट एक्सपेंसिव मुझे ये लगा। खैर, और क्या खाना चाहेंगे आप इसके बाद? आपने कुछ देखा कि आपको लगा यार ये चीज़ तो ज़रूर मैं खाऊंगा? तो जितने स्टॉल लगे उसमें मैक्सिमम खा ही चुके हैं। असलम चिकन और असलम चिकन खा चुके हैं, टुल्ले कबाब हम खा चुके हैं। दिस इज़ द न्यू फॉर मी एंड फॉर अस एक्चुअली, तो हमने यही ट्राई किया जो हमें लगा कि हाँ मुझे ट्राई करना चाहिए, और मैक्सिमम चीज़ें जो भी स्टॉल है मैं खा चुकी हूँ मैक्सिमम। तो इन खैर, मैं देख रहा हूँ कि भीड़ जितनी मुशायरे और कव्वालीज़ में है उससे कहीं ज़्यादा भीड़ खाने के स्टॉल्स पे है। तो इसका मेन रीज़न ये होता है कि जब भी हम कहीं पे भी विजिट करते हैं लाइक कोई न्यू प्लेस, तो हमारा सबसे जो मेन एजेंडा होता है, मेन चीज़ होती है वो होती है फूड, क्योंकि वो अट्रैक्ट करती है लोगों को। अब ये जो भी जायका है या फिर टुंडले कबाब जो कि लखनऊ में मिलता है, मैं तो दिल्ली में रह रही हूँ पर मैं लखनऊ नहीं जा सकती टुंडले कबाब पर, तो अगर दिल्ली लखनऊ की चीज़ मुझे अगर दिल्ली में मिले तो मैं क्यों ना ट्राई करूँ। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि पीपल फूड के लेके ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं एज के कम्पेयर। आते हैं ना नया नया खाने के लिए। हम भी सेम नया कुछ नया देखा तो हमने कहा नया खाते हैं, नया खाते हैं। बाकी तो मैक्सिमम सब खा चुके थे।